नहीं दिया गया है। तो हमारी मांगे हैं कि वन रैंक पेंशन का मतलब वन रैंक पेंशन सबकी एक समान होनी चाहिए, कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। अधिकारी और जवानों के बीच में भेदभाव हुआ है, उसको दूर किया जाए। क्यों नहीं माने? हम तो बहुत जोर लगा रहे हैं सरकार को। 2024 में जब वोट होंगे तब पता चलेगा कि फौजियों का कैसे काम मारना है। इसलिए हम पूरा जोर लगा रहे हैं सरकार को। कुछ बंदे ऐसे हैं सरकार के जो है इस चीज में गंद पा रहे हैं। उनको पता नहीं कि हम देश के लिए क्या क्या जानने कुर्बानी कर रहे हैं। यही तो हमें समझ नहीं लग रही कि इतनी हमारी कुर्बानियां हैं, हम ये सो रहे होते हैं, हम ड्यूटी दे रहे होते हैं, हम जाग रहे होते हैं इतनी गर्मी में, इतने जाड़े में। यही समझ हमें नहीं आ रही कि ये हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट को जानी सोचना चाहिए इसके बारे में। जैसे कि हमारा और ऑफिसर लोगों का जो पे बहुत ज़्यादा फर्क है। जैसे पे सैलरी होती है उसमें तो चलो ठीक है, वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको दो सैलरी जो देनी है दो। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे जी वन रैंक वन पेंशन जी क्या मांगे हैं आप लोगों की? OROP जो दिया गया है उसमें कुछ विसंगतियां हैं। ऑफिसर्स को पैसा दे दिया गया है, JCO OR को नहीं दिया गया है। तो हमारी मांगे हैं कि वन रैंक पेंशन का मतलब वन रैंक पेंशन सबकी एक समान होनी चाहिए, कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। अधिकारी और जवानों के बीच में भेदभाव हुआ है, उसको दूर किया जाए। लगातार आप लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, सरकार नहीं सुनी। अब रामलीला मैदान में आ गए हैं तो क्या सरकार सुनेगी? सरकार सुनेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा। 2024 में चुनाव है तो उसका खामियाजा भरना पड़ेगा। हमें OROP तो देना ही देना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारा हक हमें दिया जाए, ऑफिसर्स का हक उनको दिया जाए। क्या कहेंगे? सरकार को हमारी मांगे सुननी पड़ेंगी और ये OROP लागू करना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर? हाँ जी, OROP लेकर के रहेंगे। सरकार अभी तक नहीं दिया, अभी हम अपना पूरा हक लेकर रहेंगे, मोदी को देना पड़ेगा जी। तो मोदी क्यों नहीं सुन रहे? वो तो सैनिकों के साथ जाते हैं, होली दीपावली मनाते हैं। बस वो एक दिखावा मात्र है। असली दिवाली तो हमारे पास मनी नहीं है। जब तक दिवाली तब मिलेगी जब हमारी पेंशन बढ़ेगी, हमारा परिवार का खर्चा चलेगा। बड़े बड़े भाषण देते हैं, कहते हैं कि सैनिक हैं तभी हम सुरक्षित हैं। नहीं, सैनिक हैं जब तक सुरक्षित तो हैं, परंतु हमारे को मिल तो कुछ नहीं रहा है ना। हमारे पास सारा भेदभाव चल रहा है जी। कैसे भेदभाव हो रहा है? सारा MSP क्या वो सारी 16 विसंगतियाँ हैं जो हमने आपको भेजी हुई है। उसको आगे चलो। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं तो क्या मांग है आपकी? तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अपना क्या कहेंगे सर? आप लोग जंतर मंतर पे धरना दिए, उसके बाद रामलीला मैदान में आ गए हैं, सरकार सुनेगी? सरकार क्यों नहीं सुनेगी? सरकार पूरी सुनेगी। हमारी क्या डिमांड है? हमारी सिर्फ हमको 3 रिटायर जज उनकी एक कमेटी बना दी जाए और हमका फैसला सुना दिया जाए सीधा हिसाब। हमारे MSP भी जो हमारे अफसरों ने सारी खा ली है, जो हमारे जवान ने, हमारे JCO ने कुछ नहीं मिला है अभी तक। तो कैसे मिलेगा? आप लगातार धरना दे रहे हैं, सरकार तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही। सरकार सुनेगी, अभी आ रही है ना इलेक्शन, इसमें सुनेगी, उसको बदली कर दिया जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं सुनेगी? मोदी जी आ रहे हैं अभी हरियाणा में और उनको सामने पेश करेंगे हम, उसको सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? सबसे पहले रेवाड़ी में मीटिंग करी थी, रैली हुई थी। मोदी जी ने ही बोला था 1 ORP देंगे, दिया हमारे को, पर हमारी कुछ विसंगतियाँ हैं उनको ठीक नहीं करा है। वो उसमें मोदी जी की भी, क्योंकि नीचे से बताने वाले हैं, मोदी जी को नहीं पता, रक्षा मंत्री को इतना पता जितना वो हमारे जो अफसर लोग हैं उन्होंने खुद अपना हमारा हिस्सा खुद ले लिया और वो हमको पीछे धकेल दिया, जबकि धरना पे हमको बैठाया पहले। तो ये मोदी दोबारा फिर सुनेगा, मोदी हमारी बात को सुनेगा। इसमें ऐसा है जो मोदी जी ने कहा है वो कर दिया, लेकिन हमारे जो अफसरों ने हमारे साथ गद्दारी करी। किस प्रकार की गद्दारी हुई आप लोगों के साथ? हमारी ये हुई कि हमको नहीं मिला, MSP नहीं मिला, विकलांग नहीं मिला, सारे नहीं मिले, वो अपने पास सबके रख लिया। हमारी विधवाओं का नहीं मिला, जो और
4 रैंक को तो बिल्कुल 1 पैसा नहीं बढ़ा के दिया जी, ना सुबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट कैप्टन तक 1 रुपया नहीं बढ़ा के दिया, कम कर दिया हमारी को। बताओ आगे जो रिटायर आएंगे उनकी कम भी हो जाएगी, हो रही है। तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? तमाम चीजें सरकार कर रही है। बता तो दिया, दिक्कत ये है कि सरकार नहीं कर रही, सरकार ने दे दिया पैसा, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये गलत किया है, ये दिक्कत है। आप देख लीजिए ढोल नगाड़ों के साथ ये पूर्व सैनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। रामलीला मैदान में तमाम सैनिक एकजुट हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत माता के नारे लगा रहे हैं, हाथों में झंडा तिरंगा लिए हुए हैं। मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से बाजे गाजे के साथ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या करेंगे? सरकार मांग नहीं मानेगी तो हमारा धरना लगातार जारी रहेगा और हम हमारी मांगे मान के रहेंगे और मनवा के रहेंगे गवर्नमेंट को। प्रधानमंत्री जी कहते हैं लगातार कि सैनिक के हितों में काम हो रहा है। अगर सैनिक के हितों में काम हो रहा है तो ग्राउंड लेवल पे दिखाई देना चाहिए, उसका जो रिजल्ट है वो आना चाहिए और उसको हम 2024 से पहले सारी मांगे मनवा के रहेंगे और धरातल पे उतारने का काम वो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। क्या करेंगे आप लोग? लगातार जंतर मंतर पे प्रदर्शन किए, सरकार नहीं प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और चुनावों में सरकार को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हम उसको दिखाएंगे, अपनी वोट की एकता से सरकार को दिखाएंगे। कितनी संख्या है आप लोगों की? हाँ जी, कितनी संख्या में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा ये है कि हमारे सीनियर जो हैं उन्होंने मिसगाइड किया है, सॉरी। तमाम सैनिक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे? जिस तरह से जंतर मंतर पे धरना दिए उसके बाद रामलीला मैदान में आए हैं, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा। होगी, चिंता ना करें बेटा, होगी। 15 अगस्त तक का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद फिर नहीं किया तो फिर अलग मैटर। तो क्या ऐसा करेंगे कि 15 अगस्त के बाद सरकार? 15 सितंबर को बताएंगे, हम रेवाड़ी में बताएंगे, रेवाड़ी में ओके था, रेवाड़ी में बताएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद बताएंगे, बाजे गाजे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। आप देख सकते हैं हाथों में बैनर पोस्टर है, तिरंगा झंडा लिए हैं और लोग फूलों से स्वागत कर रहे हैं सैनिकों का, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम सैनिक हैं, हाथों में बैनर पोस्टर। क्या कहेंगे सर, इस धरना से सरकार सुनेगी? मैडम जरूर सुनेगी, क्योंकि जनसंख्या काफी आई हुई है और सरकार को चाहिए जनसंख्या बल, और हम दिखा रहे हैं और हमारी मांगे बिल्कुल जायज है, कोई नाजायज नहीं है। हम कोई जो है किसी का भेदभाव बैर नहीं है, हमारा हक दे दो, बस जो अधिकारी को दिया है उनको दो, लेकिन हमको भी हमारा हक मिलना चाहिए। सैनिकों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सैनिकों के साथ भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि पहले जो भी समितियां कमेटी बनती थी उसमें सिर्फ अधिकारीगण रहते थे, हमारे देशों जवान का कोई संगठन था नहीं और कमेटियों में हमारे देशों जवान नहीं रहते थे और वो अपनी तरफ पूरा जो है फैसला कर लेते थे, हमको पीछे धकेल देते थे। तो आप लोग यहाँ कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, तमाम लोग एकजुट हुए हैं। आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं, सैनिक हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन जारी है इनका। पहले जंतर मंतर पे प्रदर्शन था, अब प्रदर्शन रामलीला मैदान में। आप देख सकते हैं सुरक्षा बल तैनात। उधर आप दूसरी तरफ जब भीड़ देखेंगे तो तमाम सैनिक एकजुट हुए हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए एकजुट हुए हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, दिल्ली। इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में हूँ। यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन पूर्व सैनिकों की तरफ से रखा गया है। आप मंच देख सकते हैं, मंच से भाषण लगातार दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन जारी है। पूर्व सैनिक है, इनकी मांग थी कि इनको पेंशन दी जाए, लेकिन अभी तक इनकी मांग नहीं पूरी हुई है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे रामलीला मैदान में लोग एकजुट हुए हैं, बैनर पोस्ट
पोस्टर लेके हाथों में अपनी मांग मानने के लिए आए हुए हैं। लगातार अलग अलग राज्य से, देश के कोने कोने से ये लोग आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, सरकार आप लोग की मांग क्यों नहीं मान रही है? पता नहीं है क्यों नहीं मान रही। हम तो बहुत जोर लगा रहे हैं सरकार को। 2024 में जब वोट होंगी तब पता चलेगा कि फौजियों का कैसे काम मारना है। इसलिए हम पूरा जोर लगा रहे हैं। सरकार का कुछ बंदे ऐसे हैं सरकार के जो इस चीज़ में गंद पा रहे हैं। उनको पता नहीं कि हम देश के लिए क्या क्या जानने कुर्बान कर रहे हैं। हम इसलिए पूरा सरकार को पूरे 2024 की चुनाव में हम इसको मुद्दा दिखा के खड़ेंगे और अपना हक लेके खड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जी तो जाते हैं सैनिकों के साथ, मिठाई खाते हैं, होली दीपावली मनाते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि आप लोग के साथ भेदभाव करते हैं? कोई तो एक बात करते हैं कि उसके लिए, पर कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो सिर्फ एक सानू थोड़ा दिखा रहे हैं कि दुनिया में कैसा है, पर इनका दिल में कोई फौज के लिए कोई भी इनके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे 2.5 लाख जो देश के फौजी हैं, सबको इन्होंने बेवकूफ़ बना रखा है ये बीजेपी पार्टी ने। और 2024 में हमें पक्का इनको ये करके दिखाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम सैनिक हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? हम देव सिंह जी चेयरमैन संयुक्त मोर्चा पंजाब, हम पंजाब से आए हैं। आज बहुत बड़े जो आज ऐतिहासिक रैली यहाँ पर हो रही है, उसमें हम ये ORP 1973 में, जब 1971 की जंग में हमने बहादुरी दिखाई, पाकिस्तान को हराया, हमारी जीत हुई, लेकिन सरकार ने क्या किया, 1970 में हमारी ORP काट दी है। उसकी लड़ाई हम 1975 से लड़ रहे हैं। लेकिन रेवाड़ी में जब रैली हुई थी, प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम देंगे ORP। इसने ORP क्या देना था, उसने हमारे को सड़कों पर रोल दिया। आज देखो कि साहब का सैनिक उनकी विधवा यहाँ पर रो रही है। ये सरकार की नलायकी है जो सैनिकों को सड़कों पर उन्होंने लाया है, उसकी बेवकूफ़ी है। सड़कों हमारी जो ORP उनको दे देनी चाहिए। क्या कहेंगे सर, इतने सारे आप बैच लगाए हुए हैं, उसके बाद भी सरकार आप लोग के साथ इस तरह से भेदभाव क्यों कर रही है? यही तो हमें समझ नहीं लग रही कि इतनी हमारी कुर्बानियाँ हैं, हम ये सो रहे होते हैं, हम ड्यूटी दे रहे होते हैं, हम जाग रहे होते हैं, इतनी गर्मी में, इतने जाड़े में। यही समझ हमें नहीं आ रही कि ये हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट को जानी सोचना चाहिए इसके बारे में। जैसे कि हमारा और ऑफिसर लोगों का जो पे बहुत ज़्यादा फर्क है। जैसे पे सैलरी होती है उसमें तो चलो ठीक है, वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको दो सैलरी जो देनी है दो, लेकिन जो MSP होती है बराबर जो जोखिम पे होती है, जोखिम पे बड़ी हमारे लिए है, लेकिन मिल अफसरों को रही है, मिल जो नर्सिंग सिस्टम होता है उसको मिल रही है। जैसे कि एक आदमी है, एक जवान है, उसका हाथ काट जाता है तो उसको तो देते हैं 11-12 हज़ार रुपया, और वही हाथ एक ऑफिसर का काट जाता है तो उसको 70-72 हज़ार रुपया देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। नहीं तो आने वाला जो है 24 में ये इनको ठेंगा दिखाएंगे हम बस। और भी सैनिक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम लोग एकजुट हुए हैं, आप देख सकते हैं, हाथों में झंडा तिरंगा लिए हैं, महिलाएं भी आई हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तमाम सैनिक हैं जिनको आराम करना चाहिए, वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर, सरकार आप लोग की मांगे कब तक सुन लेगी? जब तक पूरी नहीं हुई ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। हरियाणा के देश हम स्वागत करते हैं उनकी इस क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को? हम सभी उनका एक बार जोर से तालियां बजाकर उनका तालियों से स्वागत करते हैं। तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग हैं जो घरों में आराम कर सकते थे, लेकिन वो पेंशन की मांग कर रहे हैं। सरकार आप लोग की मांग क्यों नहीं सुन रही है? सरकार क्या, हमारी मांगे तो लंबित है लेकिन सुनती नहीं, इधर उधर करके बहानेबाजी करती है। कोर्ट में भी केस है, उसी का हवाला देके दे नहीं रही है। अभी ध्यान देने की जरूरत है सरकार को, जो कि हम लोग हमेशा नाम रहा है और विदेशों में भी नाम रहा है। आप देख सकते हैं इतनी गर्मी है, उसके बावजूद भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, पेंशन की मांग कर रहे हैं। अभी तक पेंशन नहीं मिला है। लगातार प्रदर्शन जारी है, जंतर मंतर से लेके
यहाँ पे रामलीला मैदान में आप लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन किए, उसके बाद अब रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आप लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन किए, सरकार नहीं सुनी, अब रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार सुनेगी? उम्मीद रखते हैं, हमेशा उम्मीद पे जिंदा है संसार, बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हम कोशिश करेंगे कि अपना जारी रखें। पॉज कर दो। आप देख सकते हैं कतारों में सैनिक बैठे हुए हैं, ये कोई आम जनमानस नहीं, सैनिक हैं जो बॉर्डरों पे अपनी सेवा दे चुके हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही है? ऐसा है कि हमारी जो ORP 2 जो अभी इशू किया था उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। MSP को लेकर है, डिसेबिलिटी को लेकर है, विडो पेंशन को लेकर है। इसीलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये जो हमारी विसंगतियां दूर करे और हमें जो जायज मांगे है वो हमारी पूरी करे। इसलिए हमने आज आए हैं, इसलिए हमने ये धरना दिया। तो इस धरने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जंतर मंतर पे भी आप लोग मांग रख रहे थे। जंतर मंतर पे तो हमारा संघर्ष चल ही रहा है, लेकिन यहाँ आज हमने 6 अगस्त को जन रैली की है, उससे सरकार को बताने की कोशिश की है कि हमने अपनी जनसंख्या बल दिखाने की कोशिश की है। और वो जो जंतर मंतर में हमारा चल रहा है धरना, वो तो लगातार चलता ही रहेगा वो तो। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक वो धरना चलता रहेगा। तो जी हमारे 2 मांगे महत्वपूर्ण है। एक तो हाई रजमेंट और एक ORP नहीं होने तो आर पार की लड़ाई हो जाएगी। 2 मांग बहुत जबरदस्त, हाई रजमेंट और ORP क्लियर होनी चाहिए, नहीं ये लड़ाई बहुत संघर्ष चलेगा जब तक लड़ाई नहीं होगी। प्रधानमंत्री तो लगातार कहते हैं सैनिकों की हित की बात करते हैं। नहीं सर, कुछ नहीं बात करते, हाई रजमेंट है ही नहीं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा हीर है और हीरो ने हिंदुस्तान को आजाद कराया है। इतिहास उठा के देखो, 1857 के अंदर अपने राम ने यहाँ से कदम उठाई थी, तो हाई रजमेंट बननी चाहिए और ORP हमारी क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा आगे तब तक क्लियर नहीं होगी, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे हम। ये दोनों चूर्ति हमारी पूरी नहीं होगी, हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई चलती रहेगी। हाई रजमेंट और ORP क्लियर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी सैनिकों से इतना प्यार करते हैं कि होली दीपावली तक मनाने पहुंच जाते हैं बॉर्डर पे। हाँ बिल्कुल पहुंच जाते हैं और प्यार भी करते हैं, लेकिन हमारे अफसरों ने उनको गलत गाइड किया हुआ है। वो अब उनको जब विसंगतियां पता लगेगी तो वो पक्का समाधान करेंगे। हमें उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री से कि वो हमारी विसंगतियां दूर करेंगे। तमाम सैनिक हैं, आप देख सकते हैं कतारों में, यानी कि भीड़ देख के अंदाज़ा लगाइए कि तमाम सैनिक हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं बाबा? रेवाड़ी से। ORP लागू होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से क्या कहेंगे आप? ORP लागू होना चाहिए सभी के लिए, आज भूतपूर्व सैनिकों के लिए। सर आप बताइए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री रेवाड़ी से आया हूँ। ये जो बैंड बज रहा था ना, ये मई 2024 तक बजता रहना चाहिए। आप समझ गए होगी मैं क्या कह रहा हूँ। चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। मैं क्या कह रहा हूँ, मई 2024 तक बजता रहना चाहिए। आप पढ़ी लिखी है, समझो। मोदी आएगा, मोदी को वोट देंगे, मोदी को बढ़ाएंगे, मोदी को लेके आएंगे। आप लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो है, और आप लोग की पेंशन नहीं के लिए सब मान लेगा मोदी। आपको विश्वास है प्रधानमंत्री? बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है, जब तो आए हैं हम, विश्वास है जब तो। हमारे साथ मोदी ने कोई गद्दारी नहीं की, हमारे अफसरों ने गद्दारी की है, बस इतना है। ये बैंड बजता ही रहना चाहिए मई 2024 तक। जब तक मोदी प्रधानमंत्री दोबारा शपथ नहीं लेता तब तक बैंड बजता रहना चाहिए, बस। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है? कोई गलती नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। गलती है तो वो भी ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम सैनिक एकजुट हैं, तमाम सैनिक जो अपने घरों से निकल के आए हैं, प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इतनी गर्मी उसके बावजूद भी जिस उम्र में आराम करने की जरूरत होती है। सर क्या कहेंगे, इस प्रदर्शन से सरकार के कानों तक आवाज जाएगी? बिल्कुल जाएगी।
क्यों नहीं जाएगी? जब ये जो सैनिक है ये देश चला सकते हैं तो सरकार क्या चीज़ है? इस अगर ये विसंगतियाँ दूर नहीं होती है तो इस सरकार को सबक सिखाने का भी काम ये पूर्व सैनिक करेंगे, और हम जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये विसंगतियाँ दूर ना हो जाए। प्रधानमंत्री जी दे तो रहे हैं पेंशन, दे तो रहे हैं, लेकिन जो जिस हिसाब से हमारे सैनिकों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, उसको बड़े ऑफिसर लोग खा गए, और हम मिलना तो दूर हमारी पेंशन भी कम करके और भेज रहे हैं। 2-2, 3-3 हजार रुपए तो पेंशन कम कर दी। क्या हमने इस देश की सेवा नहीं की? जिस हिसाब से सैनिकों ने इस देश की सेवा की है उस हिसाब से इसको पूरा मेहनताना मिलना भी तो चाहिए ना। इनको देने की बजाय वो हमारे से ले ही रहे हैं। तो इसलिए ये जो विसंगतियां हैं ये ऑफिसरों ने अपने तक सीमित कर ली है और इन सैनिकों को नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत में सैनिक हैं तभी देश सुरक्षित है। ये तो बात सही है, सुरक्षित तो है, लेकिन उस सुरक्षित रहने के लिए जो उनको पूरा हक तो मिलना चाहिए ना, उनको हक ही पूरा नहीं मिल रहा है। कौन खा रहा है? ऑफिसर के अलावा इसमें कौन कौन शामिल है? अब ये तो ऊपर वाले जाने ऑफिसर है या कोई नेता है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा जो हक का जो है वो नहीं मिल रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए और इनको पूरा हक दिया जाए। तो आप देख सकते हैं ये दिल्ली के रामलीला मैदान से खबरें मैं दिखा रही हूँ आपको कि लगातार पूर्व सैनिक प्रदर्शन कर रहे हैं, पेंशन की मांग कर रहे हैं। जिस उम्र में इनको आराम करना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, उस उम्र में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने पेंशन की मांग कर रहे हैं। वो तमाम ऊंचे स्तर के सैनिक हैं जो देश में सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, और वो तमाम सैनिक जो अपना जीवन लगा देते हैं, जो अपना हित छोड़ के समाज के हित में एकजुट हो जाते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।